सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे मिट्टी के आंगन पर बिखर रही थी। राधा घुटनों के बल झुकी मिट्टी का चूल्हा लीप रही थी। उसकी उंगलियों में दरारें थीं, पर चेहरे पर सुकून था। तभी गेट के पास से ऊंची आवाज आई। राधा बहन। रश्मि आई, एक अमीर पड़ोसन, हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर। लो बहन, देसी घी के लड्डू खाओ। आज हमारे घर नया 4 बर्नर वाला मॉडर्न गैस चूल्हा आया है, सोचा खुशी बांट दूं। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा किया रश्मि जी, भगवान और बरकत दें। रश्मि ने नाक ऊपर उठाई। और हाँ, कभी कभी तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं मेरे घर आ जाता है, आंखें जल जाती हैं। तुम भी अब छोटा मोटा गैस चूल्हा ले ही लो। राधा ने अपने हाथों पर लगी मिट्टी झाड़ी और बोली, रश्मि जी, कभी कभी मिट्टी का भी अपना सुख होता है, बस उसे महसूस करने वाली आंखें चाहिए। रश्मि मुंह बनाकर चली गई। शाम ढली, चूल्हे का धुआं आकाश में उड़ रहा था। राधा अपने पति रमेश के लिए रोटियां बना रही थी। रमेश मजदूर था, दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ। अभी तक रोटी नहीं बनी, हर रोज का यही हाल। सास गोमती बोली, बेटा मत डांट बहू को, मिट्टी का चूल्हा है, जल्दी कहाँ जलता है। राधा ने आंसू छुपाते हुए रोटियां रख दी। उसका मन बोला, काश एक दिन मेरे घर का ये धुआं भी खुशबू बन जाए। अगले दिन बच्चे स्कूल से लौटे। पूजा और सोनू दोनों भूख से बेहाल। माँ, आज क्या बना है? रोटी और आलू की भुजिया। सोनू ने मुंह फुलाकर कहा, हर दिन यही, कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती? बेटा, जब हमारे दिन अच्छे होंगे ना, तो तुम्हारे लिए हलवा पूरी और शाही पनीर भी बनेगा। लेकिन बच्चों की आंखों में उदासी थी। राधा ने तय कर लिया, आज मैं बच्चों के लिए हलवा पूरी बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी थी। धूप तप रही थी, माथे पर पसीना, आंखों में उम्मीद। ये आखिरी पूरी तल्लू, फिर सब खुश हो जाएंगे। इतना कह ही रही थी कि चूल्हा अचानक टूट गया। तेल से भरी कढ़ाई पलट गई, आग भड़क उठी। सास दौड़ी आई। अहो, तू ठीक तो है? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, पर चूल्हा टूट गया। घर में सन्नाटा छा गया। राधा ने टूटे चूल्हे को देखा, जैसे उसकी उम्मीदें भी बिखर गई थीं। तभी बाहर से एक आवाज आई, बिटिया कुछ खाने को दे दे, 3 दिन से भूखी हूँ। दरवाजे पर खड़ी थी एक बीमार बुढ़िया, चेहरा घावों से भरा, आंखों में भूख। राधा का दिल भर आया। रश्मि वहीं से गुजर रही थी। अरे भाग यहाँ से, तेरी बीमारी छू जाएगी। अम्मा आप चलिए, मैं कुछ खिलाती हूँ। नहीं बिटिया, मैं तेरे बच्चों का हिस्सा नहीं छीन सकती। अरे नहीं अम्मा, आज के दिन आप मेरी मेहमान हैं। बच्चों का खाना थाली में रखा और बुढ़िया के आगे रख दिया। बच्चों ने भी कहा, दादी आप खा लो। अम्मा की आंखों में पानी था। उसने राधा का हाथ थामा। बिटिया तेरे पास देने को कुछ नहीं था, पर तूने दिल से दिया। मैं तेरे लिए भगवान का आशीर्वाद छोड़ जा रही हूँ। बुढ़िया ने अपनी पोटली खोली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी थी। इससे नया चूल्हा बना लेना, ये मिट्टी तेरी तकदीर बदलेगी। राधा ने उस मिट्टी से नया चूल्हा बनाया। जब मिट्टी सूखी तो चूल्हा सोने की तरह चमकने लगा। सास ने हैरानी से कहा, बहू ये कैसा चूल्हा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। माँ जी चलिए आज इसमें कुछ बनाकर देखते हैं। उसने खाली भगोना रखा। हे भगवान, बच्चों के लिए कुछ अच्छा बन जाए। देखते ही देखते भगोना शाही पनीर से भर गया। पूरा परिवार दंग रह गया। राधा ने बच्चों की थाली में परोसा। लो बेटा, आज तुम्हारी पसंद का खाना। अब रोज राधा कुछ भी मांगती, चूल्हा वैसा ही पकवान बना देता। धीरे धीरे उसने उसी चूल्हे से खाना बनाकर बेचने का काम शुरू किया। लोग दूर दूर से उसके हाथ का बना खाना खाने आने लगे। उसके होटल का नाम था राधा का जादुई रसोई घर। हर थाली में स्वाद ही नहीं, दुआएं पकती थीं। एक दिन वही रश्मि आई, वही जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी। उसने कहा, अरे राधा, तू तो मशहूर हो गई।
हीरे खाने की खुशबू पूरे शहर में फैल रही है। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, रश्मि जी, वही मिट्टी का चूल्हा है, बस अब उसमें भगवान की कृपा जलती है। रश्मि की आंखें झुक गईं। सच कहूँ राधा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अगर दिल में भलाई हो तो मिट्टी की सोना बन जाती है। कहते हैं कभी कभी भगवान हमारे घर में रोटी नहीं परीक्षा बनकर आते हैं, और जब हम वो परीक्षा भलाई से पास कर लेते हैं तो हमारी रसोई में सिर्फ अन्न नहीं बरकत पकती है।